at the time of early morning. I'm at my village area where a great burden for communication is going on for the people to overcome the river which is called Daring. Here the construction is going on for better communication, connecting both the end of road over the Daring River. This is a place of Buxar district. And India under district Assam. This area is known as Borderland Territorial Council. A mentionable matter is that the river is a great source to the people of these localities, which is a distance approximately 60 kilometers from the foothills of Himalayan country Bhutan. This river flowing slow steadily at the time of thunder season, but at the time of summer season, it raised to a great flood. During the summer season, the river brings
money amount of sent by which the constructions of this concrete construction be done by the peoples of this Badalan area, as well as all over the Baksa and Nalwari district, as well as Barpeta district parts. Carrying by the different vehicles. ये भूटान की कम से कम 60 किलोमीटर दूर में रहने वाली बदलन टेरिटोरियल काउंसिल का इलाका है। असम की बक्सा जिले है। यहाँ इस नदी के वजह से, जिसको दिरिंग नदी कहते हैं, लोग आने जाने में बारिश के महीने में, बरसात के महीने में बहुत दिक्कत सहना पड़ता है, क्योंकि बहुत सा बड़ा बाढ़ आ जाता है, जिसके वजह से बगल में रहने वाले स्कूल, कॉलेज और बाज़ार में आना जाना एक बड़ा समस्या हो जाता है। इस दिक्कत के वजह से बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की कोशिश जारी रखा है, लेकिन अभी तक हुआ ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे होने जा रहा है। इसलिए मैंने इसको दिखाना कोशिश किया कि इस इलाके प्रकृति का ऐसा बड़ा प्यार भरा दान है, जहाँ ऐसे कंस्ट्रक्शन या बनाने के लिए जो बाली मिट्टी की ज़रूरत है, यही अपनी जगह में मिल जाता है। और इस बाली मिट्टी असम की बक्सा जिले, नलबाड़ी जिले और बरपेटा जिले की बहुत सारी जगह तक पहुंच जाता है, जिससे अपने बिल्डिंग बनाना, ब्रिज बनाना वगैरह वगैरह जो बनाने हैं, लोग इसको बना सकता है, बनाता है। तो सरकार भी इस नदी से बहुत सा पैसे कमा लेते हैं। इसलिए इस नदी को बारिश के महीने में डरता है, लेकिन वो ठंड के महीने में इसको सभी लोग प्यार आ जाता है, जिसको कोई लोग तो लक्ष्य के रूप में मान लेते हैं, क्योंकि लोगों को ये जीवित रहने के लिए जितनी भी जरूरी पैसे है उसको मिला देते हैं, क्योंकि इसकी बाली मिट्टी
उठाकर बेच देते हैं और खुद पैसे कमा लेते हैं। सुबह की समय मॉर्निंग वॉक में आके हमने ये एक तो प्राकृतिक संपदा गांव के भीतर में जो है, भगवान की जो दान है, आप लोगों के सामने दिखा दिया। कैसे लगा? आप लोगों के विचार आप लोगों की पाँच है। अगर पसंद है आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यही मेरी विनती है। ऐसे ही हम बहुत सारी जगह आहिस्ते आहिस्ते मेरी इस ब्लॉग के ज़रिए दिखाते रहेगा और जारी रहूँगा। आज के लिए ही मैं समाप्त करता हूँ।